Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the time period of a satellite varies very close to the Earth is capital T. The time period of a geosynchronous satellite will be, ठीक है, geosynchronous satellite का टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों आपको टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। तो ये देखिए आपका केपलर्स थर्ड लॉ पर बेस्ड प्रॉब्लम है। किस पर? आपकी केपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है। केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या बताती है? देखिए आपको टाइम पीरियड बताती है। और देखिए अगर आपको एक सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ यानी कि जिसके लिए आर की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल आर, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगी, उसका टाइम पीरियड टी दे रखा है, ठीक है। आपको दूसरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड बताना है। तो देखिए बच्चों इस टाइप की प्रॉब्लम्स में ना आपको डायरेक्ट रेशियो फाइंड आउट करना पड़ता है। केपलर थर्ड लॉ का यूज करेंगे। केपलर थर्ड लॉ बताती है स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आपके क्यूब के, ठीक है, रेडियस ऑफ द, जो उसकी रेडियस होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए सिचुएशन ऐसी है, ये आपकी कोई क्या है, ये आपकी यहाँ पर आप मान लीजिए, देखिए जैसे अर्थ का सेंटर है, ठीक है। अर्थ के बिल्कुल क्लोज पर देखिए कोई सैटेलाइट आपकी क्या कर रही है? मूव कर रही है, ठीक है, वेरी क्लोज है। सो दैट हम ये डिस्टेंस को यहाँ पर आर के इक्वल मान लेंगे। तो जो भी इसका टाइम पीरियड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। इस फॉर्मूले से बताएंगे। अब दूसरा बोल रखा है, देखिए ये दिस इज द सैटेलाइट विच इज एस वन, दिस विच इज वेरी क्लोजर टू द अर्थ सर्फेस, जो कि आपकी है अर्थ सर्फेस के वेरी क्लोजर है। इसका टाइम पीरियड में टी वन बोल देता हूँ। तो किसके प्रोपोर्शनल होगा? आर क्यूब के। आर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ की रेडियस होती है आपके 6.00 किलोमीटर के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। दूसरा आपको बोल रखा है टाइम पीरियड ऑफ द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। देखिए बच्चों जो आपकी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होती है, अ, ये आपके 36,000 किलोमीटर अबव होती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस की, अर्थ की सरफेस है, ठीक है। जियो सिंक्रोनाइज जो सैटेलाइट होती है वो 36,000 अबव होती है, ठीक है। कितनी होती है? 36,000, मान लीजिए यहाँ पर कहीं है, ठीक है, बहुत हाई होगी ऑलरेडी, ठीक है। अर्थ की सरफेस से मैं डिस्टेंस बता रहा हूँ कितनी, 36,000 किलोमीटर अबव होती है, ठीक है, इतनी होती है, ठीक है। यहाँ पर आपकी दूसरी सैटेलाइट है S2, ठीक है। तो यहाँ से बता सकता हूँ जो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो भी किसके प्रोपोर्शनल होगा? आपका आर। इसकी डिस्टेंस को मान लीजिए मैं स्मॉल आर बोल देता हूँ, ठीक है, स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। स्मॉल आर जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस होगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। डिस्टेंस ऑलवेज सेंटर से ली जाती है, ठीक है। ये याद करेगा। तो बच्चों देखिए मुझे यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं इसको? देखिए टी वन डिवाइडेड बाई टी टू, ठीक है। इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? आपका देखिए रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या बताना है? टी टू बताना है बेसिकली, ठीक है। टी टू तो बताना है ना, टाइम पीरियड ऑफ द जियोसिंक्रोनस। तो टी टू को देखिए आप क्या लिख सकते हैं? तो टी टू का स्क्वायर, देखिए इसको मैं अगर राइट साइड पे लेके चला जाऊँ, टी टू का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, ठीक है, इसका क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर से आपका टी वन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही होगा ना? हाँ यही होगा। टी वन की वैल्यू तो आपको बच्चों टी के इक्वल दे रखी है, ठीक है। लेकिन आर आर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको हम टोटल डिस्टेंस देखिए, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अर्थ की रेडियस कितनी होती है? 640, सॉरी, हाँ अर्थ की रेडियस 6,400 किलोमीटर होती है। इसमें आप देखिए 36,000 को और ऐड कर लीजिए, ठीक है, 36,000 को, ठीक है। 36 42, ये कितना होगा आपका? 42,400 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और 64 64, ये अप्रोक्सीमेटली बच्चों अगर हम कैलकुलेट करें ये 7 आर के इक्वल आएगी, ठीक है। 64 70 कितना होता है आपका? 7 6 अच्छा 7 6, ठीक है। 448 आता है अप्रोक्सीमेटली, हम इसको 7 आर ले लेंगे, ठीक है। किसके इक्वल आएगी? 7 आर के इक्वल आएगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों अब आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 7 आर के इक्वल आएगी। आप इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो टी टू का स्क्वायर देखिए कितना आएगा? ये वैल्यू देखिए 64,000 एक्सपर, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है, ठीक है। तो इसको देखिए हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका 7 आर बाई आर, ठीक है, का क्यूब इनका आपका टी वन कितना था? टी बेसिकली टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, आर से यहाँ पर आर कैंसिल हो गया तो ये बच गया आपका 7 का क्यूब इंटू आपका टी का स्क्वायर। ये वैल्यू इतनी हो जाएगी, ये आपका टी टू का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो टी टू लिख सकते हैं कितना? 7 की पावर कितना? 3/2 टाइम्स आपने यहाँ पर टी हो जाएगा, ठीक है। और 7 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 1 इंटू √7, तो 7 √7 टाइम्स टी के इक्वल। तो ये इसका राइट आंसर हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आपको सी ऑप्शन पे टी वन भी क्या हुआ है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसके करस्पॉन्डिंग आपका बच्चे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।